आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे ड्वेन द रॉक जॉनसन की। हाल ही में इनकी मूवी आई है ब्लैक एडम। ब्लैक एडम इनकी मूवी आई होप आपने देखी होगी। मैं डीसी का बहुत बड़ा फैन हूं और देखिए मार्वल ने काफी हद तक डीसी से कॉपी किया है। जैसे डॉक्टर फेट बहुत पावरफुल कैरेक्टर था मार्वल डीसी में, और वो मार्वल ने वो डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से निकाल दिया। अब ये अलग बात है कि मार्वल की मूवीज बहुत ज्यादा चलती है तो हम उसी चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं, बट डीसी इज सब कुछ डीसी ने ही निकाला। तो ब्लैक एडम मूवी आई, उसका पोस्ट क्रेडिट सीन देख के तो भाई सब उड़ी गए। लेकिन ड्वेन द रॉक जॉनसन की अगर बात करें तो इनकी कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। अभी ड्वेन द रॉक जॉनसन हाईएस्ट पेड एक्टर है। रेसलिंग मतलब रॉक, हम सबके सुपर हीरो रहे हैं। बचपन में तो भैया हम रेसलिंग की WWE रॉ स्मैकडाउन आता था वही देखते थे। रॉक को हम पागलों की तरह फॉलो करते थे। मेरा पर्सनल जो फेवरेट मेरा रेसलर था वो था गोल्डबर्ग। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका फेवरेट रेसलर कौन सा था। लेकिन रॉक ने जब 1996 4 नवंबर 1995 में इन्होंने एंट्री मारी मंडे नाइट रॉ में, तो पूरी दुनिया दहल गई, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। रेसलिंग मतलब रॉक, इन्होंने रेसलिंग को इतना ज्यादा फेमस कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है आज ये हाईएस्ट पेड एक्टर है। $10 मिलियन की इनकी नेटवर्थ है। ठीक है, अरबपति है ये। और इनकी जो 7 बक्स प्रोडक्शन है उसके पीछे की कहानी मैं बताऊंगा। लेकिन रॉक की जो कहानी है ना बहुत ही इमोशनल है और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत ही प्योर इंसान है। इंस्टा पे भी इनके कितना 100 मिलियन फॉलोअर्स है। सबसे ज्यादा मोस्ट फॉलोड एक्टर है ये रॉक। तो बात करेंगे दोस्तों कैसे इन्होंने रेसलिंग में बैंड बजाई और उसके बाद इन्होंने मूवी में भी बैंड बजाई। लेकिन आपकी बैंड नहीं बजेगी क्योंकि हम आपको बचाएंगे। साल की सबसे बड़ी सेल हमारी लाइव है, 30% ऑफ है। दिवाली कूपन कोड आप यूज करेंगे आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा सारे कोर्सेज पे। वो एनसीईआरटी ले लीजिए, यूपीएससी हमारा बेस्ट सेलिंग है, चाहे वो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी ग्रोथ ले लीजिए। तो दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, 20 से 25 अक्टूबर तक सेल है और हम ये सेल साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार लेके आते हैं। तो एकदम वेट मत करिए, इस सेल का भरपूर फायदा उठाइए, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। ठीक है, तो रॉक की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 4 मई 1972 को। ठीक है, 1972 में जन्मे थे आटा जॉनसन और इनके पिताजी जो है वो रॉकी जॉनसन। ठीक है, अमेरिका में जन्म हुआ, हवाई में पले बड़े ये, काफी इधर उधर जाते रहते थे ये। रॉक की जो परवरिश है, इनके जो पिताजी मेविया रॉकी और इनके जो दादाजी मेविया, ये पूरी रेसलिंग फैमिली ही है। जीन्स में ही है रेसलिंग। पिताजी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे क्योंकि 1970s का जमाना था, 1980s का जमाना था। उस समय रेसलिंग इतना फेमस नहीं था। रेसलिंग को बस ऐसा मतलब वही है, ठीक है चलो इंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता था, तो पैसा भी नहीं था। रॉक जो है जब अपने पिताजी को लड़ते हुए देखते थे बोलते थे मुझे भी रेसलिंग में आना है। लेकिन पिताजी ने बोलते थे कि तुमको क्यों रेसलिंग में आना, तुमको रेसलिंग में नहीं आना, चाहे जो भी हो जाए निकल जाना यहां से, नहीं आना रेसलिंग में तो नहीं आना। तो अब रॉक बोलते थे कि क्यों नहीं आना। तो एक दिन पिताजी ने झल्लाते हुए बोला कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने अभी तक कुछ भी सेव नहीं किया, अगर अभी हमारे पास पैसे खत्म हो जाए ना तो हम सड़क पे आ जाएंगे, इसीलिए मैं तुमसे बोलता हूं कि तुमको रेसलिंग में नहीं आना। तो रॉक ने बोला चलो ठीक है नहीं आना। अब कहानी आगे बढ़ती है। आपको बता दो कि रॉक को कई बार जेल भेजा गया। सोचिए इंसान इतना डिप्रेस्ड था, रॉक जबरदस्त डिप्रेशन में रहा। और रॉक बहुत इमोशनल इंसान है। ठीक है, बहुत ही इज हाईली इमोशनल। अगर रॉक की अगर बात करें तो उनको स्टेज पे आप रोते हुए देखेंगे, बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट करते हैं। उनकी फीलिंग से जो है ना, मतलब उनका दिल लोगों के लिए धड़कता है, ये बात सही है। फिलैंथ्रोपी करते हैं ये। साथ ही साथ इनकी जो प्रोडक्शन हाउस है 7 बक्स, उसके पीछे भी बहुत बढ़िया कहानी है। 7 बक्स प्रोडक्शन ये रॉक के प्रोडक्शन हाउस है। अभी जो ब्लैक एडम आई वो रॉक ने प्रोड्यूस की, और रॉक इसीलिए तो भैया पोस्ट क्रेडिट सीन में वो हो गया जो हमने कभी नहीं सोचा था। ठीक है, तो जब रॉक ने ये शुरू किया तो बताते हैं कि 14 साल का था मैं, एक दिन घर आया और मेरी माँ जो है आटा जॉनसन वो रो रही थी मेरे सामने। अब मैंने कहा क्यों रो रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि बेटा जो हमारा $100 के करीब महीने का रेंट जाता था घर में, अब वो घर हमसे छिन गया है। अमेरिका में ना, जैसे भारत में तो आप रेंट दो ना दो, कई बार तो ऐसा भी होता है कि 2 महीने। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आपको टाइम पे रेंट देना है, नहीं दोगे तो नोटिस आ जाता है, आपको खाली करना पड़ेगा। वहां पे रेंट लॉस, क्योंकि अमेरिका में ज्यादा घर कोई खरीदता नहीं है। ठीक है, वो ज्यादातर किराए पे देते हैं। तो अमेरिका में रेंट लॉस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे भारत में तो इतना टेनेंट और जो आपके लैंडलॉर्ड होते हैं उसमें आप देखते ही हो कि ठीक है सब कुछ यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, लेकिन अमेरिका में नहीं है। तो नोटिस आ गया। अब जब इनको नोटिस आया तो इनकी माँ ने बोला कि भैया बहुत दिक्कत है, हमको तो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो एक समय इनके पास रहने तक घर भी नहीं था। इनकी माताजी ने बोला कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम खत्म हो चुके हैं।
पिताजी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं, रेसलिंग पे इतना पैसा था नहीं। मम्मी ने बोला कि कुछ भी नहीं, तो रोते हुए मां को जब इन्होंने देखा तो इन्होंने बोला मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ करूंगा। तो 14 साल से 18 साल तक बहुत इन्होंने, क्योंकि पैसा नहीं था तो इन्होंने चोरियां की। यस, ही इज अरेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। चोरी की वजह से ये मल्टीपल टाइम्स अरेस्ट हुए हैं। आप समझ रहे हो, इतनी बुरी हालत। फिर जब ये रॉक जो है वो कॉलेज में गया, जब कॉलेज में गए ना, तो ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। अभी मैं $7 की स्टोरी बता रहा हूं, रुक जाइए अभी आप, रुको जरा। तो ये फुटबॉल बहुत अच्छा, क्योंकि ये 6.5 फीट के थे। अब जेनेटिक इनका जीन जो भाई, इनकी जो पूरी लिनेज है भाई, इनके पिताजी जो है वो बड़े लंबे चौड़े, ये भी, तो वो तो आने ही था। तो इनका फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब ये कॉलेज में थे तो ये देख रहे थे कि यार मेरी उम्र के सब लोग बहुत आगे जा रहे हैं, सबको बढ़िया बढ़िया नौकरी मिल रही है, और मैं यार यहीं पे बैठा हूं। तो इनको बड़ा अंदर से, ये हम सबके साथ होता है ना, कि जब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो हमारा दोस्त तो IIT में चला गया, वो इधर चला गया, वो उधर चला गया, और मैं कहां पे बैठा हूं। तो ये रॉक के साथ भी होता था। अब भैया फुटबॉल मैच में इनको इतना पैसा मिलता नहीं था, फुटबॉल खेलते थे, तो इनको लगता था मैं कर क्या रहा हूं। तो एक दिन इन्होंने बोला कि बस मैं भी, क्योंकि जब ये देखते थे कि वो अपने पेरेंट्स को कार गिफ्ट कर रहे हैं, ट्रिप गिफ्ट कर रहे हैं कि जब ट्रिप पे होया हो, मकान गिफ्ट कर रहे हैं, तो रॉक को बोला कि मैं भी अपनी मम्मी को गिफ्ट करूंगा कुछ ना कुछ। तो जब इन्होंने अपने पूरा सब चिल्लर हिल्लर इन्होंने जमा किए तो इनके पास खाली $7 थे, ठीक है, बहुत ही कम। तो वहां से इनको, वो एक बहुत बड़ा लेसन था रॉक के लिए। रॉक के लिए बहुत बड़ा लेसन था कि यार वो इतने कम रुपए, कोई बात नहीं, इसी से मैं इतने पैसे कमाऊंगा। तो इसीलिए इनकी प्रोडक्शन हाउस का भी नाम है $7, क्योंकि वो एक गेम चेंजिंग इवेंट था। फिर रॉक को देखिए, कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता होता कि आपको करना क्या, वही आपकी जर्नी है, वही आपको करनी है जो आपकी अंतरात्मा बोले, ठीक है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, और रॉक जो है अब 24 साल के हो गए थे, ठीक है। तो रॉक ने बोला कि बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं रेसलिंग करने। तो पिताजी ने बहुत डांटा, बोला कि भाई आप डांटते रहो, मैं जा रहा हूं रेसलिंग करने। और फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उसके बाद इन्होंने एंट्री ली 25 साल की उम्र में रॉ में। जब ये मंडे नाइट रॉ में आई, देयर वाज नो लुकिंग बैक। इनकी गरीबी, इनकी जितनी भी दिक्कतें थी वो सब साइड में हो गई, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। इन्होंने रेसलिंग के मायने ही चेंज कर दिए। रॉ को ये एक अलग ही लेवल पे ले गए, स्मैकडाउन को एक अलग ही लेवल पे ले गए। उस समय विंस मैकमैन थे, और रेसलिंग में बहुत चेंजेस हो रहे थे। देखिए 2000 से लेकर 2005-6 तक ये WWE का गोल्डन एरा था। उससे पहले भी था, लेकिन तब WWE सबसे ज्यादा ग्रो किया रॉक की वजह से। रॉक ने इतना प्रॉफिट दिया, आप समझिए कि रॉक जब भी कोई मैच लड़ते थे, लाखों की भीड़ उसको देखती थी। रॉक को कुछ भी, मतलब यहां पे समझिए आप, देखिए हम सबको पता है WWE स्क्रिप्टेड होता है, ठीक है। तो रॉक ने जो भी मैच लड़े वो हाथों हाथ बिके। रॉक हमेशा एक चीज बोलते हैं, क्रैक इन द वॉल। ये इसका मतलब यही है, हमेशा जब भी आप इनको देखेंगे बोलेंगे कि जी क्रैक इन द वॉल, मतलब अगर हल्का सा भी, जैसे एक दीवार बिल्कुल परफेक्ट है, ये आपको दीवार बिल्कुल यहां पे परफेक्ट दिख रही है, लेकिन अगर इतना सा भी क्रैक है ना, इतना सा भी, तो उस क्रैक को फोड़ दो पूरा का पूरा, वहीं से घुसना है। क्योंकि जिंदगी ऐसी है, जिंदगी एक कमरे की तरह है, और वो क्रैक तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और अगर तुम उसको नहीं देख पाए तो तुम पीछे रह जाओगे। रॉक ने वो देख लिया, उन्होंने अपने अंतरात्मा की सुनी, और उन्होंने रेसलिंग ज्वाइन की। और जब उन्होंने रेसलिंग ज्वाइन की तो जिस चीज में उनका मन लगता वही किया उन्होंने। पहले रॉक बहुत पतले दुबले थे, आपने देखा होगा, लेकिन हरक्यूलिस के लिए जब उन्होंने बॉडी बनाई, भैया एकदम हालत खराब, वो एकदम हपकाने। अब तो रॉक ऐसे हो गए, बहुत 6.5 फीट हाइट, और ये बल्कि मसल्स। तो हरक्यूलिस के बाद रॉक ने इतना, अब उसके बाद फिर 2004 में आपको पता ही है, बैकलैश में मैच था, गोल्डबर्ग मेरे फेवरेट रेसलर, गोल्डबर्ग से बेहतरीन तो मुझे कोई रेसलर लगता ही नहीं भाई, गजब रेसलर, कभी हारते ही नहीं थे, कभी हारते नहीं थे। इनका जो मिलिट्री प्रेस होता था, ऐसे उठा देते थे, कितना भी भारी इंसान हो ऐसे उठा देते थे। तो इनका लास्ट मैच जो था, मतलब लास्ट मैच तो वैसे रेसलिंग में आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर इन्होंने रेसलिंग से गुड बाय 2004 को ही बोल दिया था, 2004 में। तो 8 साल तक इनका रेसलिंग कैरियर बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत पैसे मिले, इन्होंने बहुत पैसे कमाए। और 2004 में इनकी जब गोल्डबर्ग से लड़ाई हुई तो गोल्डबर्ग ने रॉक को हरा दिया, और फिर रॉक ने अलविदा कह दिया, और उसके बाद फिर आते जाते रहिए। 2008 में आए, फिर जॉन सीना से भी इनके भी बीच में लड़ाई हुई थी, आते जाते रहते हैं। रेसलिंग इनके कहते कि देखिए मैं रेसलिंग को छोड़ ही नहीं सकता, रेसलिंग ही मेरे खून में है, और रेसलिंग मेरा परिवार है, एक्टिंग तो सेकेंडरी। फिर उन्होंने मेरी जो पर्सनल फेवरेट मूवी रॉक की है, वो है जो सबसे अच्छी अभी तक लगी, वो द रन डाउन। द रन डाउन मूवी जो है, वेलकम टू द जंगल नाम से, वो बहुत हिट नहीं हो पाई, लेकिन भाई उससे अच्छी मूवी मुझे लगी ही नहीं रॉक की 2003 में। वो क्या एक्शन सीन्स और क्या स्टोरी है,
आप देखिएगा, बहुत ही शानदार स्टोरी है। और रॉक है भी ऐसे जैसे इस मूवी में दिखाए गए हैं। और बाकी तो बहुत सारी मूवी, द अदर गाइज हो गई, अभी ब्लैक एडम हो गई, है ना, रेस टू द विच माउंटेन, ढेरों मूवीज, गेट स्मार्ट, ढेरों मूवीज की, और खूब हाईएस्ट पेड एक्टर। आपको बता दूं, रॉक इज द हाईएस्ट पेड एक्टर। सबसे ज्यादा रॉक को पैसे मिले हैं, सबसे ज्यादा एक्टर के लिए, ठीक है। और बहुत लोगों की रॉक मदद भी करते हैं। तो ये कहानी बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि एक समय पे कुछ नहीं था रॉक के पास, जीरो। और आज देखिए, तो जो आपकी सिचुएशन है, आप उससे कभी परेशान मत होइए। हो सकता है अभी आपके पास कुछ ना हो। रॉक बताते कि जिंदगी ने मुझे लेसन्स दिए, तो ये जिंदगी के लेसन्स है आपके लिए। जिंदगी आपको उस बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है जो आपको आगे जाके मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए परेशान मत होइएगा। ये कहानी थी रॉक की, आई होप आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।